हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में है अपने पर्सन के साथ और जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी, हाँ या ना। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आप लोगों की बातचीत हो पाएगी, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। 7 of Swords, Queen of Cups, 4 of Pentacles, 6 of Wands, and indirect we do have the King of Pentacles. मुझे नहीं लगता कि बातचीत हो पाएगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन राइट ना पर्पसली आपसे दूर रह रहा है। नो डाउट वो आप अगर उसे बात करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो आपके मैसेजेस चेक करे, हो सकता है कि उसने आपकी मिस्ड कॉल्स भी देख ली हो और देख ले, बट मुझे नहीं लगता कि कम्युनिकेशन जो है नेक्स्ट 48 आवर्स में होने वाली है। चाहे वो पर्सन आपको चेक कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, वो आपसे बात नहीं करेगा। इवन अगर आप ट्राई भी करते हो कम्युनिकेट करने की, तब भी वो अपने आप को रोकेगा। समहाउ मुझे लगता है कि उसके लिए राइट नाउ उसका ज़्यादा फोकस जो है उसका काम है, जो कि शायद बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा है उसके लिए। उसकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो रही हैं अपने काम के चक्कर में। और कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर है कि चाहे वो गिवन कर रहा है कनेक्शन में या नहीं कर रहा, लेकिन आप डेफिनेटली उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो। और अभी बातचीत चाहे नहीं हो रही है, लेकिन फ्यूचर में वो डेफिनेटली बातचीत करेगा, क्योंकि आप उसको अपने सोलमेट लगते हो। शायद आपको ये रियलाइज़ नहीं होता उसके एक्शंस की वजह से, लेकिन उसके दिल की जो बात है वो शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो राइट ना। बहुत कुछ बदलेगा इस कनेक्शन में भी आने वाले टाइम में, हाँ। लेकिन यस, जो नेक्स्ट 48 आवर्स हैं इसमें मुझे कम्युनिकेशन डेफिनेटली दिख नहीं रही है आप दोनों के दरमियान में। सो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इस इंसान के साथ, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन की राइट ना, ऐसा करते हैं कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन राइट ना आपसे। क्या है उसके दिल में जो वो आपसे कहना चाहता है या विश करता है कि सीक्रेटली आपको कह सके बट कह नहीं पाता। लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स, द टावर, और इधर एक वी डू हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे जो कार्ड है वो है 2 of Wands। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपके साथ डेफिनेटली कुछ स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन राइट नाउ उसकी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है वो चाह के भी कनेक्शन को परसू नहीं कर सकता। वो आपसे ये भी कहना चाहता है कि जो पैशन उसको आपके लिए फ़ील होता है वो उसको किसी और के लिए फ़ील नहीं होता। वो जब रेडी होगा तो आपके साथ ही अपना कनेक्शन आगे बढ़ाएगा, आपके पास ही आएगा राइट नाउ। लेकिन जो है सिचुएशन उसको अलाउ नहीं कर रही कि वो आपसे बातचीत कर सके या फिर आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसकी ज़िंदगी में जो कि उसको रोक रही हैं। हो सकता है कि उसकी कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्टेड हुई हो सकता है कि कुछ ऐसे जैसे एक होता है ना सीक्रेट लेवल पे या हाई लेवल पे जैसे ऑफिशियल्स होते हैं उनकी थोड़ी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की जाती है। हो सकता है कि वो ऐसी किसी सिचुएशन में काम करते हैं जहाँ पर जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ऐसी कंपनीज में जॉब करते हैं या ऐसे उनके ऑफिस के एनवायरनमेंट होते हैं जहाँ पे फ़ोन यूजेज अलाउड नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस मुझे दिख रही हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से वो चाह के भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते या चाह के भी आपके पास नहीं हो पाते। और जब उनको टाइम मिलता है तो वो बस इतना ही होता है कि वो आपके ऊपर एक नज़र रख सकें या आपको एक नज़र देख सकें। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उस इंसान के पास इतना टाइम होता है कि वो इन्वेस्ट कर सके कम्युनिकेशन में, बातचीत में। तो कहीं ना कहीं उसका वर्क जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स, और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों की बातचीत होगी, हाँ या ना। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है राइट नाउ, और मुझे लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में राइट नाउ बैलेंस बिल्कुल नहीं है। ओवर एक एनर्जी है जो कि काम के ऊपर इन्वेस्ट की जा रही है आपके पर्सन के एंड से, और जो कि उसकी पर्सनल लाइफ को काफ़ी अफेक्ट कर रही है। आपका पर्सन एक ऐसा इंसान है जो कि दूसरों की हेल्प भी नहीं लेना चाहता। इस पूरे जो उसका वर्कलोड है वो इतना हैवी है उसके ऊपर राइट नाउ कि उसको समझ नहीं आता किससे इसके साथ डील करे।
समहाउ मुझे लगता है कि वो अपने आप के ऊपर बर्डन डालकर अपने साथ गलत कर रहा है। um, और उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है काम के चक्कर में, जिसकी वजह से वो शायद हेल्दी लाइफस्टाइल भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कुछ उनका काम का जो प्रेशर है, हो सकता है कि मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो आपके पर्सन, हो सकता है उनका बिजनेस हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कुछ, लेकिन ऐसा है जो कि उनको बहुत ज़्यादा स्टक किए हुए है। बट यस, जब वो फ्री हो गए इस सिचुएशन से, वो आपके पास ही आएंगे। सो या लेट्स टेक ओरेकल कार्ड्स। आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? सी, आप में से कुछ लोग हो सकता है वाटर साइन को डील कर रहे हो या ख़ुद भी वाटर साइन हो। उसके अलावा डिवाइन टाइमिंग आपके कनेक्शन में काफ़ी हद तक वर्क कर रही है, सो लेट इट वर्क। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल एक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आवर लव इज़ ब्यूटीफुल। मुझे लगता है कि द डिवाइन रियली वांट यू टू नो, या उनका जो डिवाइन सेल्फ है वो आपसे कहना चाहता है कि हमारा कनेक्शन इज़ ब्यूटीफुल, हमारा प्यार इज़ ब्यूटीफुल। वो आपसे कुछ कह नहीं रहे, आपको ना रोक रहे हैं जाने से, ना ही आपको पास बुला रहे हैं, ना ही आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहे हैं, लेकिन दिस इज़ व्हाट दे वांट यू टू नो, कि आपका कनेक्शन और उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है उनके लिए, जो कि शायद वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो आपको कुछ दे नहीं सकते इस करंट सिचुएशन में। बिलीव इन योर प्रेयर्स, डिवाइन रियली वांट यू टू बिलीव इन योर प्रेयर। लक लव इज़ बेस्टोड अपॉन यू, यू आर माई एवरीथिंग। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप उसका सब कुछ हो, लेकिन यस, कहीं ना कहीं जो वो ब्लॉक में एक फंसे हुए हैं, उनसे निकलने के लिए इसको टाइम लगेगा। लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स, क्या गाइडेंस है राइट नाउ आपके लिए, क्या करना सही रहेगा सिचुएशन में। दो कार्ड्स देंगे। मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। आपकी जो भी विश है, डिज़ायर है, वो आपको मिलने वाली है। अगेन अपना फोकस उन चीज़ों के ऊपर रखो जो आप चाहते हो। लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे नहीं लगता आपको फिजिकल एक्शन लेने की ज़रूरत है, बट यस, manifest what you want, use affirmations, visualization, meditations, ताकि आप अपने आप को राइट पाथ पे रख सको, ताकि आप जो चाहते हो आपकी लाइफ में जल्द हो। डिवोशन आपका बहुत ज़्यादा काउंट करेगा, कितना डिवोटेड हो आप इस गोल को लेकर अपने पर्सन के साथ, वो बहुत मैटर करता है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एंड यू आर लव्ड अनकंडीशनली। डिवाइन रियली वांट यू टू नो वन थिंग, कि आपका जो भी डिवोशन है इस इंसान को लेकर, ये कमिटमेंट है इस इंसान को लेकर, वो डेफिनेटली रिकग्नाइज्ड है आपके पर्सन से के एंड से भी और डिवाइन के एंड से भी। तो मुझे लगता है कि आपको जो चाहते हो वो मिलेगा ज़रूर, जस्ट दैट कि थोड़ा पेशेंस आपको और रखना पड़ेगा इस इंसान के साथ जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।